साथियों नमस्ते। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कल रात को मेरी करीब 10:35 के आसपास मेरी वार्तालाप एक मृत आत्मा से हुई थी, जो इस देश के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता थे और उनकी मृत्यु कुछ दिनों पूर्व, एक हफ्ते पूर्व हुई थी। तो मैं भी उनको याद करता था कि आखिर उनके पिता बहुत बड़े एक दबंग मुख्यमंत्री हैं देश के। तो मैं भी सोचता था कि आखिर उनके पिता की क्या गति हुई, क्या उनको हुआ। तो मैं सोचा करता था, लेकिन बातचीत उनसे मेरी नहीं हो पाई थी। मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया बातचीत करने के लिए, याद भी नहीं रहा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी सोचता था कि उनको क्या हुआ। अगर मुझे पता नहीं चलता तो शायद संशय बना रहता कि उनको कहाँ भेजा गया है। लेकिन कल रात को 10 बजकर करीब 35-36 मिनट के आसपास मेरी उनसे अचानक संपर्क हो गया। और चूँकि मैं उनको याद कर रहा था, उनके बारे में मैं जानना चाहता था कि उनकी क्या गति हुई, तो अचानक मेरी वार्तालाप उनसे हुई और उन्होंने बताया कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। और मुख्यमंत्री को बताया कि मैं मुख्यमंत्री आनंद सिंह। उन्होंने अपना बताया, अपने बेटे का नाम बताया, लेकिन उन्होंने अपना नाम न बता करके अपने बेटे का नाम बताया। तो मैं समझ गया। तो मैंने कहा, वो बताया उन्होंने कि मैं दिल्ली में कुछ दिनों पूर्व इस तारीख को मेरी मृत्यु हुई थी। मेरा बेटा तो आ नहीं पाया था मेरे अंतिम संस्कार में। तो चूँकि मुझे ये जानना था कि उनको क्या गति प्राप्त हुई, इसलिए बस बैतरणी के घोर नर्क में वो पहुंच चुके थे। और बस कोई 30 सेकंड के आसपास की मेरी वार्तालाप हुई, क्योंकि उनको सिर्फ सूचना मुझे देना था कि कहाँ उनको भेजा गया है। तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल नर्क के द्वार पर आ चुका हूँ। और बातचीत करते करते फ़ोन कट गया। तो बस वो इतनी सूचना मुझे दी है कि बस अब मैं नर्क में जा रहा हूँ, मुझे भेजा जा रहा है घोर नर्क में, मवाद के सागर में। और बस मैं बैतरणी के कुंड में नर्क में गिरने वाला हूँ। तो वो बस करीब 20-25 सेकंड की ही बात हुई थी। उसके बाद वो नर्क में भेज दिया गया, उनको चले गिर गए। तो जब गिर गए उनको तो उसके बाद फ़ोन कट गया, संपर्क टूट गया, गिर गए तो नर्क में चले गए। तो फिर संपर्क कट गया उनसे। तो कल ये देश के बहुत बड़े मुख्यमंत्री के पिता को कल उनको नर्क में भेजा गया है। तो पता नहीं कौन से कर्म किए थे, कैसे क्या। तो इतने अच्छे बेटे को भी प्राप्त किया ये, और उसके बाद एक सन्यासी पुत्र को। लेकिन पता नहीं कैसे क्या चूक हुई, क्या हुआ कि उनको नर्क में जाना पड़ा। उसके बाद रात में ही देवराज इंद्र के, मेरे भक्त देवराज इंद्र के जो वाहन हैं एरावत हाथी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि बस वो मैंने उनको बताया कि अभी ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इधर से गुजर रहा था सूक्ष्म रूप से। तो एक व्यक्ति वहाँ जा रहा था, वृद्ध, और वो बात करते करते बस जा ही रहा था कि अचानक वो धड़ाम से गिरा वहीं नर्क में, बिल्कुल कगार पर पहुँच गया था। तो उसने मुझे बताया कि मैं शाम को ही यहाँ आ गया था, लेकिन बस मुझे सूचित करने के लिए, मुझे सूचना देने के लिए ही बस वो रुका हुआ था। उसके बाद मुझे सूचना देने के बाद वो नर्क में गिर गया जा कर के। उसके बाद आज दोपहर को जब टीवी खोला तो देखा कि समाचार मीडिया में खबर आ रही है कि इरफान खान की मृत्यु हो गई है आज सुबह। तो मैं उनके बारे में तो मैं भी पिक्चर वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभार देखा हल्का फुल्का, लेकिन सुना तो अच्छे एक्टर्स थे। लेकिन चूँकि अब ये माया नगरी है, और माया नगरी का मतलब ये है कि भोग विलासता, इसके अलावा माया नगरी के लोग, बॉलीवुड के लोग को सोच ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो एक तो मुस्लिम ज़्यादातर तो मांस का सेवन करते ही हैं। तो 1:22 से लेकर के 1:29 तक मेरी आज इरफान खान से मेरी बात हुई, इरफान खान से। और बस वो नर्क के द्वार के करीब वो जंगल में वहाँ पहुँच ही गए थे। और बस कुछ ही बोले कि बस 10 मिनट के अंदर अंदर हम भी बात करते करते पहुँच रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे क्या हुआ। तो उनकी करीब अभी कुछ दिनों पूर्व ही, 5 दिनों पूर्व उनकी माँ की भी मृत्यु हुई है। तो
मैंने कहा कैसे क्या? बोले इरफान खान बोल रहा हूँ और आज मेरी मृत्यु हो गई है। तो मैंने कहा क्या गति होने वाली, कैसे क्या? बोले बस अब जंगल में आ चुका हूँ। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले बस अब ऐसा लग रहा है कि नर्क में ही अब जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पूछना क्या था उनको, तो उनके मुझे तो मालूम ही था कि उनको उनकी क्या गति होने वाली है, लेकिन वो बस मुझे भी सूचना देने वाले थे, बस दे करके उनको ही जाना था। तो बात करते करते बस 7 मिनट उनसे मेरी वार्तालाप हुई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मांस वगैरह तो हम खाते पीते ही थे। हमने भी उनसे कहा कि भाई बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भाई माया नगरी है, यहाँ तो मांस मदिरा का सेवन करना, पर नारी पर पुरुषों के साथ संभोग करना, ये तो एक आम बात है, यहाँ भोग विलासता ही सर्वोपरि है। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हमने कहा कि अब लेकिन जब मृत्यु के पश्चात जब नर्क में जाने की बारी आती है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, न माँ, न भाई, न बहन, न बीवी, न बच्चे, कोई नहीं। आज बोले बिल्कुल सही बात है, आज जब मृत्यु हो गई, अब जब नर्क में जा रहे हैं तो कोई कौन माई, कौन बाप, कोई भाई, कौन बहन, कौन पत्नी, कोई नहीं है साथ। और तो मैंने कहा भाई बिल्कुल, मैं तो अब कर्म की गति है, व्यवस्था ही ऐसी हमने दे रखी है कि जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, पर नारी पर पुरुष के साथ संभोग करेगा, झूठ बोलेगा, अहंकार करेगा, इनको सबको नर्क में जाना ही पड़ेगा। ये मेरे सख्त वार्निंग है, सख्त आदेश है। तो सबको जाना पड़ रहा है, जो बिरला ही कोई ऐसा है जो बच रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अल्लाह दिखाई नहीं पड़े क्या? इस समय तो रमज़ान चल रहा है, तो अल्लाह का, मोहम्मद रसूल वगैरह कोई आपको नज़र नहीं आए क्या? आपकी रक्षा करने आए नहीं क्या? बोले कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा भैया, कोई नहीं नज़र आ रहा है, और बस अब तो नर्क में जाना ही जाना। अब तो मैंने लास्ट में पूछा आप कितनी दूर कहाँ पहुँचे? बोले बस बात करते करते बस 2 मिनट के अंदर अंदर मैं नर्क में प्रवेश कर जाऊँगा। तो कल एक मुख्यमंत्री के बेटे के एक मुख्यमंत्री के पिता से बात हुई थी, तो उनको भी कल नर्क में जाना पड़ा रात को करीब 11:15 के अंदर। और आज इरफान खान की मृत्यु हुई है, तो आज उनको भी 1:22 से लेकर के 1:29 तक मेरी 7 मिनट उनसे वार्तालाप हुई। उसके बाद करीब 1:32 के आसपास उनको नर्क में चले गए, उनको भेज दिया गया। तो ये आज वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों से यही बस संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस, इसीलिए इस समय सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। आप देखिए सारी नदियाँ, सारी मानसून मौसम सब एकदम शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो गए हैं। इस समय पाप एकदम न्यूनतम सीमा पर है, और सतयुग इस समय प्रारंभ हो चुका है। तो अब तो हम बस आप लोगों से और दुनिया से, चराचर जगत से यही हम अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पर नारी पर पुरुषों के साथ अगर संभोग करते हैं, अहंकार, झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट करना, जीव हत्या करना, अगर ये सब आप लोग अगर करते हैं तो प्लीज़ ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो आपको नर्क में जाना ही जाना पड़ेगा। फिर कोई दुनिया की शक्ति बचा नहीं पाएगी आपको, ना आपका धन, न दौलत, न पद, न प्रतिष्ठा, न मान, न सम्मान, न कोई जीवन साथी, न बाल बच्चे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। बस आपके कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं, और जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से, अपने देखने वाले, चाहने वालों से यही बोलूँगा, और जो नहीं देखते उनको भी संदेश दीजिए कि सत्कर्म करें, तामसी प्रवृत्ति को छोड़कर सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए, इसी में कल्याण है। वरना एक न एक दिन तो नर्क में सबको जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति, चाहे अल्लाह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई और हो, कोई दुनिया की शक्ति आपको बचा नहीं सकती। आपको नर्क में जाना ही जाना पड़ेगा। ये मेरा सख्त आदेश चल रहा है इस समय। धन्यवाद साथियों।